All right, after a long theoretical discussion, we are going finally to implement BGP. So we know the BGP have two kind of peer, IBGP and EBGP. IBGP जो सेम डोमेन में सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होता है उसको हम कहते हैं। कुछ चीज़ें मुझे और डिस्कस करनी चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट IBGP की बात करें तो वो एक दूसरे से फुल्ली मेज्ड होने चाहिए। व्हाट आई मीन टू लो कहने का मतलब क्या है मेरे, फुल्ली मेज का मतलब ये राउटर ये राउटर ये राउटर अगर कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है तो ये राउटर्स के अपडेट इसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि IBGP जो है यानी इंटरनल BGP की हम बात करें तो वो अपने अपडेट्स IBGP से लिसन किया हुआ अपडेट्स किसी दूसरे IBGP को कभी नहीं शेयर करता, जब तक कि until and unless we tune something. तो that's why this should be full meshed, but you can change, not a big deal. So yes, a Cisco router running BGP can belong to one AS. One more thing, a router will only belong to BGP 1 AS. I mean to say that किसी एक राउटर के दो ऑटोनोमस सिस्टम के पार्ट नहीं हो सकते। OSPF में क्या था, एरिया 0 एरिया 2, आप इनहेंस IGRP में भी यूज़ कर सकते हो। एक राउटर को दो ऑटोनोमस सिस्टम में रख सकते हो, दो एरिया में रख सकते हो, बट इन BGP नो, नॉट देयर। मेक श्योर एक राउटर सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोनोमस सिस्टम में होगा। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा था IGP के उस कॉन्सेप्ट को कि बाय डिफॉल्ट वो फुल्ली मेज्ड होने चाहिए। यस, अगर आप राउटर को राउटर रिफ्लेक्टर बनाते हो, मेरे हिसाब से ये अभी मुझे डिस्कस नहीं करने चाहिए। यस, मुझे अभी डिस्कस नहीं करने चाहिए, क्योंकि सिंस यू आर द बिगनर ऑफ BGP you may not able to grab these things right now. That's very good. So this is what the brand new topology that running behind the scenes, and you can hear the sound of my routers. 2800 सीरीज के 3 राउटर मैंने स्टार्ट किए हैं, 2811 एक्चुअली 2811। आई थिंक iOS है 12.4। यस, रन कर रहे हैं। उनकी टोपोलॉजी मैंने कुछ ऐसी बनाई है, और यहाँ पे मैंने IBGP बनाने की कोशिश में है हम 200.200.x.x। x में जहाँ 1 का नेटवर्क है, 2 का नेटवर्क है, 3 का और 4 का। ऑटोनोमस सिस्टम 100 हमने ले लिया अभी की केस में, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं 2 राउटर्स के बीच में वो इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ। सो गुड, TS सर्वर पे हम हैं, नॉट सर्वर अभी मुझे कहना गलत होगा। सो इंटरफेस लुप बैक 10 में बनाता हूँ, उसकी IP एड्रेस रख लेता हूँ 200.200.2 IP एड्रेस पूरा लिखो 200.200.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। नेक्स्ट इंटरफेस हमारा S1/4, क्योंकि इस राउटर पे अगर हम बात करें तो 8 सीरियल पोर्ट लगे हैं। हमारा TS राउटर है, टर्मिनल सर्वर का भी काम करता है ये, जिसकी IP होगी 200.200.2.1 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन। मैं दिखाना चाहूँगा सो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो इंटरफेस में ये सिंक है जो कि हमारा कंसोल लेने का काम करता है टर्मिनल सर्वर की तरह। ये सीरियल का 8 पोर्ट हमारा लगा है, सीरियल 4 डाउन बता रहा है क्योंकि दूसरे साइड से कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया है। राउटर ए में आते हैं, कॉन्फ़िगर इंटरफेस S0/0/0। यहाँ पे 2 इंटरफेस सीरियल के लगे हैं। एलियास क्या मैंने बनाया है, डू सो एलियास। आई थिंक आप लोग तो पता ही होगा कि एलियास में क्यों बनाता हूँ, ठीक है। IP एड्रेस 200.200.2 नॉट 2.2 255.255.255.255 नो शटडाउन। और दूसरा इंटरफेस जो जा रहा है S0/0/1 IA, इसका IP एड्रेस होगा 200.200.200 नहीं, कोर राउटर है 200.200.3 का नेटवर्क होगा ना, जी हाँ।
और नो शटडाउन। जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं कि सीरियल 000 हमारा अप हो चुका है। TS पे भी अब दिखाना चाहिए। थोड़ा सा मैं और वाइड कर लेता हूँ। डू SIP सो IP इंटरफेस ब्रीफ। वेरी गुड। कोर राउटर ऐप पे आ गए। डू SIP भी एक एलियास बना के रखा है। हमारा सीरियल 0/1 है। कुछ कहीं मैंने गलती किया। सीरियल 0/0/1 एक्सक्यूज मी, इसमें 3 का डाला है, ये अप है, जबकि सीरियल 2.2 डाउन है। और यहाँ से एक बार मैं फिर से वेरिफिकेशन करता हूँ। अप एक मिनट, डू पिंग करके हम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। शायद मैंने गलत इंटरफेस 2.2 और रिप्लाई नहीं मिला, दैट्स मीन रॉन्ग इंटरफेस है। ओके, सो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं इंटरफेस चेंज करता हूँ। ऑल राइट मैंने क्या कर दिया था, 0 को 1, 1 को 0 कर दिया था। तो दिस शुड बी S0/0/1 एंड दिस शुड बी 0/0/0। उसी हिसाब से हमारी IP होनी चाहिए। तो राउटर A पे आते हैं। इंटरफेस S0/0/0 नो IP एड्रेस करके पहले मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि मैं चेंज करना चाहूँगा नो IP एड्रेस। अब फिर से मैं IP एड्रेस डाल रहा हूँ 200.200.2.2 255.255.255। सीरियल 0/0/1 जो TS की तरफ जाता है, वो शटडाउन चलाने की ज़रूरत नहीं, जबकि दूसरा हमारा 0 होगा और ये 3.1 होगी इसकी IP एड्रेस। सो आई बिलीव कि कोर राउटर A पे हमने काम कर लिया है। कोर राउटर B पे मैं स्विच करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/ ये भी 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से। IP एड्रेस वहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है 200.200.3.2 255.255.255.0। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इंटरफेस लुक बैक 10 ले लेता हूँ। IP एड्रेस इसका 200.200.4.1 255, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ पे एलियास नहीं चला है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा IP एड्रेस, ठीक है। नो शट। लेट्स सी, अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर हम पिंग करें, क्योंकि रिचेबिलिटी ज़रूरी है। 200.200.2.2 से अगर हम पिंग करें, जो कि राउटर A है, TS से हमने किया तो पिंग हो गया, और राउटर A पे हम आए सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएं। दोनों इंटरफेस हमारे ऐप हैं। और इस बार मैं पिंग करता हूँ कोर राउटर B पे, जो कि IP है 200.200.3.2। सक्सेसफुल। सो वी आर श्योर नाउ द कनेक्टिविटी फ्रॉम TS टू कोर राउटर A and core router A to core router B is exist. One mistake that I taken earlier, let me fix it. ये है 0/0/0/0 S0/0/0। कोर राउटर B 0/0 से कनेक्टेड है। TS जिसमें 8 सीरियल कनेक्टेड है, 8 सीरियल पोर्ट है, वो S1/4 से कनेक्टेड है। दैट्स वेरी गुड। एंड लेट्स परफॉर्म और इम्प्लीमेंट राउटिंग। सो राउटर BGP एंड फॉलो बाय द क्वेश्चन मार्क्स, जिसमें हमारे पास कौन से ऑटोनोमस सिस्टम को लेना चाहते हो आप। तो जैसा कि हमारे डायग्राम में देख सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम 100। अभी आपका क्वेश्चन उठेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने दिखाया था कि उसमें 32 बिट तक है, इसे तो 16 बिट दिखा रहा है। यस, इट नॉट सपोर्टेड इट। दैट्स वेरी गुड। सो राउटर BGP 100 चलाया। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सभी में हम बाकी सभी में हम क्या करते थे कि नेटवर्क ऐड करते थे और हमारा नेबर बन जाता था। यहाँ पे हम नेबर बनाने के लिए नेबर हमें लिखना होता है, न कि नेटवर्क ऐड करना होता है, क्योंकि नेटवर्क हम अनाउंस करने के लिए ऐड करते हैं। मतलब हम रिप की बात करें, इनहेंस IGRP की बात करें, तो मान के चलो इसमें इनहेंस IGRP चलता तो हम नेटवर्क ऐड कर देते हैं, नेटवर्क ये और नेटवर्क ये, इसमें नेटवर्क ये और नेटवर्क ये। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि कौन आपका नेबर है। दैट्स वेरी गुड।
सो नेबर, इस केस में आपका नेबर मेक श्योर कि आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो ध्यान दो आपकी रीचेबिलिटी सिर्फ यहाँ तक है। यू इवन कैन नॉट एक्सेस आई थिंक दिस वन, यस यू कैन एक्सेस दिस वन, सॉरी। तो बाय द वे अभी नेबर मेरा ये इंटरफेस बनने जा रहा है, तो इसकी आईपी होगी 2.2। सो नेबर 200.200.2.2 एंड देन फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क्स। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा, रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम हमें डिफाइन करना होगा। जो नेबर हम बनाने जा रहे हैं उसका ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। फिलहाल के लिए सभी को हमने सेम ऑटोनोमस सिस्टम में रखा है। तो TS2 पे कंप्लीट हो गया टास्क हमारा, या कोर TS पे। मैं स्विच करता हूँ कोर राउटर ए पे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मान के चलो मैं अभी हमने कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 100। अगर मैं कोई और राउटर लेता हूँ, राउटर BGP, और हमने कह दिया 2222, तो कहेगा कि ऑलरेडी 100 रन कर रहा है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट BGP वर्क। राउटर BGP 100 एंड अगेन नेबर 200.200.2.1, देन रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम विल बी 100। और मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँगा कि 2.1 इसकी आईपी है, 2.2 इसकी आईपी है, तो दोनों एक लिंक पे एग्जिस्ट हैं, रीचेबिलिटी भी है इनके बीच में, और आपने नेबर दोनों तरफ ऐड कर दिया। लेकिन एक जो वियर्ड चीज़ भी आपको मिलती है, जैसा कि हमने बताया कि इन BGP एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सबसे स्लो कन्वर्जेंस होता है। अब आप देख सकते हो कितनी देर में हम नेबर बने, अब जाके हम नेबर बन चुके हैं। वेरी गुड। कोर राउटर ए से एक और नेबर कनेक्टेड है, सो दैट नेबर एक्चुअली विल बी 3.2, जो कि कोर राउटर बी है। कोर राउटर ए का काम हो गया, हम स्विच करते हैं कोर राउटर बी पे। और राउटर BGP 100 डिफाइन कर दिया हमने ऑटोनोमस सिस्टम। सबसे पहला काम नेबर बनाना चाहता हूं, दैट इज 200.200.3.1, जिसका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है। एक्चुअली आप जब डिफाइन करते हो ऑटोनोमस सिस्टम सबका सेम है, तो EBGP कंसीडर किए जाएंगे, सॉरी IBGP, उसका भी 100 है। तो वी शुड फॉर्म नेबर एडजेसेंसी। तो दोनों तरफ हमने टास्क कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से भी, और देख सकते हो कि हम नेबर बन चुके हैं। कुछ वेरिफिकेशन, हम नेबर बन चुके हैं, तो हमें उस इंटरफेस पे बताना होता है नेबर बनना है, इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे। तो दोनों डायरेक्शन से, न सिर्फ एक डायरेक्शन बल्कि दोनों ही डायरेक्शन से हमें डिफाइन करना होगा, इसे 0 रहने देते हैं, डिफाइन करना होगा कि नेबर हमारा कौन है। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में दे डोंट वांट टू प्रोपोगेट अ फेक इंफॉर्मेशन। नेबर शुड बी एग्जिस्ट एंड शुड बी रिलायबल। सो दोनों ही इंड से हमें कनेक्टिविटी करनी है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से कर दिया, जैसे इनहेंस IGRP OSPF में होता है, तो दूसरी तरफ से नेबर बन गया, नेटवर्क कमांड हमने ऐड कर दिया। नो, दैट्स वेरी गुड। सो IPBGP समरी हम देख सकते हैं, हमारा नेबर बना है 200.200.2.2। पहले हम क्या देखते थे, सो IP इनहेंस IGRP नेबर, सो IP इनहेंस IGRP, सॉरी OSPF नेबर, लेकिन यहाँ के लिए हम स्पेशल कमांड यूज़ कर रहे हैं, सो IPBGP समरी। तो बता रहा है 200.200.2.2 वर्जन 4 यूज़ कर रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम 4 से है। मैसेजेस सेंड और रिसीव किए 4। प्रीफिक्स 0, ये एक चीज़ हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ध्यान देना होने का मतलब यहाँ पे है कि जब यहाँ पे आइडियल और या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से छोड़ के कोई और भी वैल्यू है, तो जिसका मतलब है आप अभी तक नेबर नहीं बने हो, आप एक्टिवली ढूंढ रहे हो नेबर बनने के लिए, लेकिन नेबर नहीं बने हो। तो यहाँ पे 0 का मतलब है यस यू बिकम नेबर। नोटिफिकेशन में भी हम लोगों ने देख लिया है, अगर मैं किसी का ऑटोनोमस सिस्टम चेंज करता हूँ तो ये आइडियल स्टेट पे चला जाएगा और पता चले नेबर ना बने। गुड। अप डाउन कब हुआ, इसके पहले ही अप हुआ, 1 मिनट 52 सेकेंड हो गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी आप देख सकते हो आपके पास एक लूप बैक ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये, एक नेटवर्क ये। सो अब अपने नेटवर्क को आप एडवर्टाइज कर सकते हो। तो एडवर्टाइज कैसे करोगे, आपके पास 2 तरीके हैं एडवर्टाइज करने के लिए।
आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप नेटवर्क कमांड चला सकते हो, राइट। सो फिलहाल के लिए मैं TS1 पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 100, हमने कहा रिडिस्ट्रीब्यूट करो या नेटवर्क कमांड से ऐड करते हैं। चलो नेटवर्क, और इसमें नेटवर्क कमांड कुछ विशेष ढंग से काम करता है। जैसे हमने कह दिया नेटवर्क 200.200.200 नॉट 200, दिस शुड बी 1.0 excuse me, network 200.200.1.0, then what? नेटवर्क नंबर, मास्क, एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। मास्क, अगर हमने सिर्फ कह दिया 200.200.200.1.0, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐड कर रहा हूँ नेटवर्क 200.200.0 को। ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता सपोज 10.10.10.0, तो ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता क्लास A का एड्रेस है, जब तक कि आप इसमें मास्क 255.255.255 नहीं डिफाइन करते। मान के चलो कि आपने सबनेटिंग किया और आप चाहते हो कि उसका साइडर नोटेशन /24 मैं यूज़ करूँ, तो ये चीज़ अपनी हमें केयर करना होता है। 200.200.1.0 साथ में मास्क, अगर मैं मास्क न लिखूं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करेगा क्लास C का, और ये क्लास C का नेटवर्क ऑलरेडी है। तो 255.255.255.0 एक नेटवर्क हो गया, जबकि दूसरा नेटवर्क होगा 2। सो TS पे अपना काम हमने कर दिया है। CRA पे हम आते हैं, और एग्जिट, नॉट एग्जिट, हमें तो राउटर में ही था, मुझे एग्जिट नहीं लिखना था। बाय द वे BGP 100 नेटवर्क, और यहाँ से हमने नेटवर्क डाल दिया 200.200.2.0। मास्क देने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हम देखें तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो C क्लास का ही है। 3.0 कोर राउटर B में हम आ जाते हैं, नेटवर्क 200.200.3.0, और एक नेटवर्क है हमारा 4.0। और हम क्या क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं यहाँ से हम देख सकते हैं। सो IP BGP, सो गुड। यहाँ से हम 200.200.2, 200.200.3, 200.200.4, ये हमारे टोपोलॉजी में है। एक्चुअली मैं यहाँ पे टोपोलॉजी देख रहा हूँ। सो IP BGP एक प्रकार से हमें टोपोलॉजी दिखाता है, जहाँ पे हम 200.200.2.3 को देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे स्टेरिक का मतलब है कि ये वैलिड रूट है, यस इट इज़ एग्जिस्ट। और स्टेरिक के साथ अगर ग्रेटर देन का सिंबल लगा है तो ये बताता है कि ये बेस्ड रूट है, यानी ये राउटिंग टेबल में आपके जाएगा, ये राउटिंग टेबल में आपके जाएगा, बट ये राउटिंग टेबल में आपके नहीं जाएगा। यस ये रूट एग्जिस्ट है, लेकिन वैलिड है, लेकिन ये बेस्ड नहीं है। आगे हम जानेंगे बेस्ड क्यों नहीं है। जो अगर हमें बात करना हो 200.200.2.0 को, तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा? मेरा नेक्स्ट होप कौन है? 200.200.3.1। तो 200.200.3.1 कौन है? ये मैं अभी कहाँ पे देख रहा हूँ? यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मुझे 2 के नेटवर्क में जाना है, 3 के नेटवर्क में जाना है, तो नेक्स्ट होप कौन है? मैं खुद ही हूँ, और 3 जो क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 1 का नेटवर्क मैं नहीं लर्न कर रहा हूँ। 1 का नेटवर्क नहीं लर्न करने का कारण क्या है? सेम चीज़ फुल्ली मेज्ड होने चाहिए। अगर वो मेज्ड नहीं है तो एक हमें स्पेशल कमांड चलाना पड़ेगा और राउटर को राउटर रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा। कुछ वेरिफिकेशन पहले मैं और कराना चाहूँगा। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाएं। सो IP BGP, तो देखिए मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, और मेरे पास 4 नहीं है। 1 का नेटवर्क जाने के लिए मैं 0.0.0 मतलब सेल्फ होप हूँ, मैं खुद ही हूँ। अगर 2 के नेटवर्क में जाना है तो 200.200.2 के नेटवर्क में जाना है तो मैं 2 से भी जा सकता हूँ और खुद से भी जा सकता हूँ। तो 2 से मैं नहीं जाऊँगा, खुद से जाऊँगा, क्योंकि ये बेस्ट है। मैं अपने पे ज़्यादा बिलीव करूँगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप समझ सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट रूट, क्योंकि सेल्फ से अटैच्ड है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, जिसका मतलब है बेस्ट रूट। वैसे यहाँ पर भी था, नहीं यहाँ पे नहीं था, सॉरी।
यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बीच वाले राउटर जो कि कोर राउटर ये है, उसमें वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो IPBGP कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। देयर शुड बी राउटर 1 सॉरी नेटवर्क 1 2 3 and 4, एवरीथिंग इज फाइन। 200.200.1.1 में जाना है तो मैं 2.1 को भेजूंगा। ये कह रहा है कि हमें 1 के नेटवर्क में जाना है तो 2.1 के थ्रू जाऊंगा। ये नेक्स्ट हॉप है हमारा, यानी इसने हमें बताया इस नेटवर्क के बारे में। 2.0 चूंकि डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, हमारे सीरियल इंटरफेस से है, तो नेक्स्ट हॉप मैं खुद ही हूँ। साथ ही साथ किसी और बंदे ने भी बताया 200.200.2.1 ने, इसने भी बताया कि ये नेटवर्क यहाँ से अवेलेबल है, जिसको मैं सेलेक्ट करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हूँ। तो मैं TS की बात को लिसन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास बेस्ट रूट ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरह 200.200.3.0 3.2 ने बताया, यानी इसने बताया इस नेटवर्क के बारे में। चूंकि मैं इससे ऑलरेडी कनेक्टेड हूं तो ये मेरा बेस्ट रूट बनेगा। और 200.200.4.0 3.2 ने बताया, यानी यहाँ के थ्रू मैं जा सकता हूँ। सो एक चीज सो IP राउट करके अगर हम देखें तो जो बेस्ट रूट है वही हमें दिखेंगे, ये एंड मतलब इसके लिए जाने के लिए ये नेक्स्ट हॉप। सो आप देख सकते हो BGP के थ्रू हम लर्न कर रहे हैं 200.200.3.0 का नेटवर्क। 1 का ऑलरेडी कनेक्टेड है, 2 का भी, 3 का लर्न कर रहा हूं इनके थ्रू। यस, वेरी गुड। किसके थ्रू आया? 200.200.2.2। राउटर B की तरफ आए, सो IP राउट करें तो राउटिंग टेबल हम देखने जा रहे हैं। हम 2 का नेटवर्क यहाँ पे लर्न कर पा रहे हैं 200.200.2.0 किसके थ्रू? 3.1 के थ्रू। सो ये हमने एक बेसिक कनेक्टिविटी कर दी यहाँ पे BGP की। और अभी जो हमने नेबर बनाया वो हमारा नेबर है IBGP, आप कह सकते हो दैट इज इंटरनल BGP। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन उठेगा, क्या फायदा है जब क्या ये नेटवर्क ये नहीं लर्न कर पाएगा, इनफैक्ट ये नेटवर्क ये नहीं लर्न कर पाएगा। यस, दिस इज द रूल एज आई डिस्कस यू अर्लियर। सो आप ही किसी एक राउटर को, मैं इस राउटर को किसी एक को कह रहा हूँ, मुझे रूट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो राउटर रिफ्लेक्टर। जैसे मैं उसे राउटर रिफ्लेक्टर बनाऊंगा तो ये इधर का इधर रिफ्लेक्ट करेगा और इधर का इधर रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि हम जैसे IBGP की बात करते हैं तो फुल मेज्ड होने चाहिए, और IBGP से लिसन किया हुआ मैसेज मैं अपने किसी IBGP नेबर को फॉरवर्ड नहीं करूंगा। इसी तरह इधर भी काम करेगा और दोनों डायरेक्शन में। तो वीडियो अभी भी बहुत बड़ी नहीं हुई है रिकॉर्डिंग, तो क्यों ना मैं इसे रिफ्लेक्टर बना ही देता हूँ। स्कोर राउटर A पे आ गया, और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। सो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन BGP, गुड। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP 100। तो एक नेबर हमने ऐड किया था, ये नेबर 200.200.200.1। अब इसको हम बना देते हैं रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। और जब हमारा 3 डॉट रीशिंक हो चुका है और दूसरे तरफ अगर मैं 3.2 पे जाऊं, यानी 3.2 के लिए जो कि नेबर है मेरा, उसके लिए भी मैं रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट बना रहा हूं। सो गुड, अब ये रूट रिफ्लेक्टर हो गया। IBGP का लिसन किया हुआ मैसेज मैं दूसरे IBGP नेबर को फॉरवर्ड करूंगा। इसी तरह आपने ये भी बताया कि इस नेबर को फॉरवर्ड करूंगा, इनफैक्ट इस नेबर को फॉरवर्ड करूंगा। सो यू डन, एंड लेट्स सी कि अब हमारे राउटिंग टेबल में क्या कोई चेंजेस हुआ है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं। सो IPBGP टोपोलॉजी में, यस दैट इज, अब हम 4 के नेटवर्क को पाने लगे हैं, जबकि हम पहले देखे थे तो 4 का नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं था। कहाँ गया? इसमें नहीं देखा था हम लोगों ने, देखा था कहाँ से देखा था?
यहाँ देखा था राइट। तो 3 तक अवेलेबल था। अब नीचे आता हूँ और नीचे 4 भी अवेलेबल है। कोर राउटर बी में हम आते हैं तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो राउटिंग टेबल देखा जा रहा है। अगर हम टोपोलॉजी टेबल की बात करें तो 4 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले टोपोलॉजी टेबल देख लेते हैं। सो IP BGP, तो आई शुड हैव अ नेटवर्क 1। किसके थ्रू मैं जा सकता हूँ? 200.200.2.1 के थ्रू। सो हु सेज अबाउट नेटवर्क 1.2? 200.200.2.1, यानी इसने बताया इस नेटवर्क के बारे में। एक चीज़ है और एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे और जनरेट होगी, मैं अभी बताना चाहूँगा। सो IP राउट करो तो राउटिंग टेबल में अब BGP के थ्रू आपने 4 का नेटवर्क लर्न कर लिया है। और इधर भी अगर हम देखें सो IP राउट तो BGP के थ्रू हमने 1 का नेटवर्क लर्न कर लिया है। लेकिन अगर हम पिंग करें 200.200.1.1 से तो लेकिन कहाँ मैंने कहा रिप्लाई मिल गया क्योंकि इसे नेक्स्ट होप पता है। 200.1.1 एग्जैक्टली। इधर हम देखें पिंग 200.200.4.1, वेरी गुड। सो BGP IP BGP मुझे बताना चाहिए, टोपोलॉजी को मैं दिखा रहा था, एक बार मैं वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा। 200.200.1.0 मेरे से कनेक्टेड है। 200.200.2.0 के बारे में 200.200.2 ने भी बताया और मैं खुद भी कनेक्टेड हूँ, तो मैं जो खुद कनेक्टेड हूँ उसको बेस्ट कंसीडर करूँगा। इसी तरह हम राउटर ए में देखें तो सो IP BGP मेरे पास अवेलेबल रूट्स 200.200.1.0 इसने बताया। 1 का नेटवर्क इसने बताया 200.200.2.1 जो कि TS राउटर है। 2.0 के बारे में भी TS ने बताया, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगा। बेस्ट रूट मेरा जो खुद से कनेक्टेड है वो होगा। और 200.200.3.0 के बारे में 3.2 ने बताया जो कि कोर राउटर B है। मैं उससे बिलीव नहीं करूंगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, 4 का नेटवर्क बिलीव करूंगा। एक चीज मैं आगे चल के बताऊंगा कि जब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट हॉप एक्सेसिबल अगर नहीं है तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। बाय द वे, यहाँ पे वो चीज़ मैं नहीं बताने जा रहा कि नेक्स्ट हॉप हमारा एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो गुड, यहाँ पे हमने ये देख लिया IBGP कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। मेक श्योर कि अभी भी मैं कई चीज़ें नहीं बताया। IBGP की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया, चूँकि आप बिगनर हो इस वजह से। आपको करना क्या होता है, नेबर बनाना होता है। नेबर बनाने के बाद आप नेटवर्क ऐड करते हो कमांड से, या आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो जैसे कनेक्टेड, या इनहेंस IGRP या OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जैसे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया। सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।